हेलो जी। तो जी ये है सुबह का टाइम और यहाँ मैं कर रही हूँ डस्टिंग। मेरा नहाना-धोना, पूजा वग़ैरह सब हो चुकी है, साथ ही मैं खाना भी बना चुकी हूँ। तो उसके बाद में अब आप सोचेंगे कि नहाना-धोना, पूजा और खाना सभी चीज़ हो चुका है, नाश्ता वग़ैरह सभी चीज़ हो चुका है, तो उसके बाद में डस्टिंग क्यों की जा रही है? तो जी ऐसा है कि सुबह 9 से साढ़े 9 के बीच में मुझे पापा को ज़रूर से ज़रूर कुछ खाने के लिए देना होता है। तो उसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि मेरा जो टोटल ओवरऑल काम होता है वो तो हो जाता है, लेकिन कभी-कभी डस्टिंग रह जाती है और उतना ज़्यादा डस्ट नहीं था क्योंकि मैं 1 दिन छोड़ के 1 दिन डस्टिंग करती हूँ, तो बिल्कुल भी डस्ट नहीं था, थोड़ा हल्का-फुल्का ही डस्ट था, इतना ज़्यादा था नहीं। और वैसे भी आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, तो कल सक्षम आ जाएगा, तो इसीलिए मैं उसके रूम को एक बार अच्छे से डस्टिंग वगैरह उसकी कर रही थी। क्योंकि देखिए रात के टाइम पे मैं सारा काम वैसे ऑलमोस्ट डन कर देती हूँ, तो बस सुबह के टाइम यहाँ पे कॉटन की बेडशीट थी इसके रूम में, तो बस वही मैंने यहाँ पे जो गर्म बेडशीट होती है वो बेड के ऊपर डाली है। साथ ही जो हल्की-फुल्की डस्टिंग थी, जो हल्का-फुल्का जो डस्ट था उसको क्लीन किया है, बाकी वैसे रूम क्लीन ही है, गंदा नहीं था रूम बिल्कुल भी। तो जी देखिए यहाँ पे जो डस्टिंग है वो हो चुकी है और रूम बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अब दूसरा वाला जो रूम है वो भी एक्चुअली क्लीन ही था, लेकिन सुबह क्या है ना कि साहब दोबारा जाके वहाँ पे लेट गए और उसके बाद में जब उन्होंने नहाए थे तो वहाँ पे थोड़ा-सा उन्होंने सामान वग़ैरह बेड के ऊपर डाल दिया था, तो बस वही जाके मैं उसको दोबारा से एक बार अरेंज कर रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा मेसी हो गया था। तो बस यहाँ पे देखिए बेडशीट को मैंने ठीक किया क्योंकि जब मैं सुबह उठी थी और साहब भी उठ गए थे, हम दोनों ही, तो उसके बाद में फिर मैंने उसके बेड को अच्छे से सेट कर दिया था, लेकिन वो दोबारा जाके लेट गए तो फिर उसकी वज़ह से दोबारा से सारा मेसी हो गया था। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने इसको जो रूम है उसको बिल्कुल ठीक कर दिया है, अरेंज कर दिया है, तो ये वाला रूम भी बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन हो गया है। तो जी उसके बाद में फिर मैंने अपने और छोटे-मोटे काम थे, कपड़े वगैरह के थे और सारे काम थे, जो भी लॉन्ड्री का काम था वो सब किया। दोपहर का लंच बनाया, फिर उसके बाद में जो है थोड़ा-सा रेस्ट भी किया क्योंकि थकान हो गई थी। अब मैं डायरेक्ट मिल रही हूँ आपको शाम को और ये वक़्त है शाम का। तो यहाँ पे जो मैंने बर्तन वगैरह वॉश करके रखे थे उनको मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया, साथ ही सब्जियाँ ली थी उनको भी अच्छे से अरेंज करके रख दिया है। अब ये टाइम है लगभग साढ़े 3-4 बजे का, तो मैं यहाँ बना रही हूँ साहब के लिए चाय। तो चाय एक ही कप बना रही हूँ क्योंकि मैं चाय पीती नहीं हूँ, तो उन्हीं के लिए बना रही हूँ बस। तो देखिए यहाँ पे उनके लिए मैं चाय बना दूँगी और साथ ही साथ ना चाय बनाने के साथ-साथ दिमाग में ये भी चलता जा रहा है कि शाम को क्या बनाना है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि शाम के वक़्त हैं मम्मी-पापा दोनों ही कोई भी सूखी सब्ज़ी नहीं खाते हैं। थोड़ी लिक्विड लेते हैं वो, यानी कि वो जो करी वाली सब्ज़ी होती है वो लेते हैं। तो बस मैं वही सोच रही थी, तो पालक मेरे पास था तो मैंने सोचा चलो पालक ही बना देते हैं। पहले सोचा पालक पनीर बना देते हैं, लेकिन वो भी मम्मी पनीर जो है मम्मी मन से नहीं खाती हैं। एक्चुअली क्या है ना कि उनको फ़ीवर आया हुआ है, तो थोड़ा फ़ीवर में मुँह का टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है, तो मैं ये चाहती थी कि उनकी पसंद का ही कुछ बन जाए। तो जी फिर मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि पालक का जो है सिर्फ़ साग बनाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ पालक का। वैसे मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, इससे पहले मैंने कभी भी खाली पालक का साग नहीं बनाया। जब भी मैंने साग बनाया है तो हमेशा पालक, मेथी, बथुआ और सरसों इन सबको मिला के बनाया है। पालक का कभी भी नहीं बनाया, तो आज फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। लेकिन इतना टेस्टी बना कि सबको बहुत अच्छा लगा। साहब ने तो ये कहा कि दोबारा भी मेरे लिए बनाना इसको, उनको बहुत अच्छा लगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने पालक बॉयल करने के लिए रख दिया है। बॉयल करते वक़्त ही आप इसमें हरी मिर्च, अदरक, अगर आप लहसुन खाते हो तो ये सब आप इसके अंदर डाल सकते हैं। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी देखिए यहाँ पे पालक साफ हो गया है, ये मैंने उबलने के लिए यहाँ पे रख दिया। जब तक ये बॉयल होता है तब तक हम अपनी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। बस थोड़ा सा मम्मी का ही है, और तो नहीं तो कुछ भी बनाने को तो कुछ भी बन सकता था, लेकिन थोड़ा वो पालक बच गया है, इसको मैं उठा के रख दूंगी। देखते हैं इसका सुबह क्या करना है। तो कुकर में आ गई है सीटी, तो 2 विसल में लूंगी, उसके बाद इसको मैं बंद कर दूंगी। ये लीजिए, ये तो बन गया है। तो आगे की पूरी तैयारी कर लेते हैं।
तो जी तब तक मैं यहाँ पे लगा रही हूँ आटा, जब तक कि कुकर का प्रेशर निकलता है। और आटा लगाते वक़्त इसकी अच्छी तरह से कुटाई-पिटाई करनी है। जितनी आप इसकी अच्छे से कुटाई-पिटाई करेंगे, उतनी ही सॉफ्ट आपकी चपाती आएँगी। तो भई इतनी बटाई हुई है तो थोड़ा रेस्ट तो बनता है ना, तो उसको रेस्ट करने के लिए हम रख देते हैं। इधर हम साग में यानी कि पालक के साग में तड़का लगाने की भी तैयारी कर लेते हैं। फाइन एकदम ऑनियंस को चॉप कर लिया है। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे जो अपना साग है यानी कि जो मेरा पालक है वो अच्छे से बॉयल हो गया है। उसके अंदर मैं जो मक्का का आटा होता है ना, उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिला के घोल बना के रख दूँगी और वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी, साथ ही नमक ऐड कर दूँगी। बस उसके अलावा मैं कुछ भी ऐड नहीं करूँगी यहाँ पे, और इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। और एक बात और मैं आपको बताना चाह रही थी कि जब मैंने पालक पनीर बनाया था, तो उस वक़्त मैंने आपसे कहा था कि पालक बॉयल करते वक़्त आप उसके अंदर थोड़ी-सी शुगर ऐड कर दीजिए, जिससे कि आपका कलर अच्छा होगा। आप शुगर उस कंडीशन में ऐड कीजिए अगर आपको उसका पानी ड्रेन करना है, यानी अगर आपको उसका पानी निकालना है। लेकिन अगर आपको उसका पानी, उस पालक का पालक के अंदर ही रखना है, तो आप शुगर बिल्कुल भी ऐड मत कीजिए। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे पालक बॉयल किया है, तो उसके अंदर मैंने शुगर ऐड नहीं किया था, क्योंकि मैंने उसका पानी भी मुझे यूज़ करना था। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो देखिए यहाँ पे मैंने तड़का पैन रख दिया है और इसके अंदर मैंने खड़ी मिर्च, लाल मिर्चें, देसी घी में मैंने इसका तड़का लगाया है। इसमें मैंने खड़ी लाल मिर्चें डाली है, साथ ही मैंने ज़ीरा डाला है और हींग डाला है। उसके बाद में ऑनियंस डाली, ऑनियंस पक जाए तो उसके अंदर फिर मैंने धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, और उसके बाद में फिर यहाँ पे मैंने मिर्च पाउडर डाला है, चिली पाउडर डाला। तो देखिए यहाँ पे साग मेरा बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। कितना टेम्प्टिंग लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो साहब को बहुत पसंद आया, उन्होंने तो कहा भी कि दोबारा भी मेरे लिए बनाना। तो जी खाने की मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है। पालक का साग भी बनके तैयार है, आटा भी मैं लगा के रख चुकी हूँ। उसके बाद में मैं अभी शाम की पूजा करूँगी, क्योंकि इस वक्त बज चुके हैं शाम के 6। तो ये सारा काम करते-करते 6 बज गए थे। तो उसके बाद में देखिए मैंने शाम की जो भगवान की पूजा है वो की है। और पूजा वग़ैरह करने के बाद में फिर मैं सबके लिए गरमा-गरम चपाती बनाऊँगी और साथ के साथ सबको दे दूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैं पूजा कर लूँगी, उसके बाद में जो भोग है वो भी मैं भगवान जी को लगा दूँगी, और भोग लगाने के बाद सीधा जाऊँगी मैं किचन में। तो जी देखिए पूजा मेरी हो गई है और अब मैं आ गई हूँ किचन में, और सबको मैं अब गरमा-गरम खाना दे दूँगी, और उसके बाद में फिर सबको खाना देने के बाद में मैं अपनी किचन को क्लीन करूँगी। तो जी सबसे पहला खाना बनाने के बाद जो मेरा काम होता है, सबसे पहले मैं अपने जो चकला बेलन है उनको वॉश करके रखती हूँ, क्योंकि मैं चकला बेलन जो है जूठे बर्तनों में बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ। सबसे पहले खाना बनाने के बाद में मैं उसे ही क्लीन करके रखती हूँ। उसके बाद में देखिए यहाँ पे मैंने अपना जो गैस स्टोव है और साथ ही जो प्लेटफ़ॉर्म है, उनको भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी, और उनको क्लीन करने के बाद में फिर मैं जो बर्तन हैं उनको वॉश कर दूँगी। तो जी जब तक मेरी हेल्पर नहीं आती है, मेरा डेली का यही रूटीन रहता है। इसी तरीके से मैं अपने काम को मैनेज करके चलती हूँ। तो बस थोड़ी-सी सुबह के टाइम पे दिक्कत होती है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 9 से साढ़े 9 के बीच में मुझे पापा को कुछ न कुछ खाना बना के देना होता है। तो उससे पहले-पहले मुझे अपनी क्लीनिंग भी ख़त्म करनी होती है, साथ ही अपना नहाना और पूजा भी ख़त्म करनी होती है, तभी उसके बाद में मैं किचन में आती हूँ। क्योंकि देखिए सबसे पहले मुझे गाय की रोटी भी बनानी होती है, तो वो तो बिना नहाए पॉसिबल ही नहीं है ना। तो और नहाने से पहले क्लीनिंग करना भी ज़रूरी होता है। तो जो काम ज़रूरी होता है वो मैं पहले कर लेती हूँ। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि डस्टिंग मेरी रह जाती है, तो वो डस्टिंग मैं सारा काम करने के बाद में, यानी अपनी किचन वगैरह से सबसे फ्री होने के बाद में फिर कई बार डस्टिंग करती हूँ। तो घर उतना ज़्यादा गंदा नहीं होता, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन डस्टिंग करती हूँ, तो उतना ज़्यादा घर गंदा नहीं रहता है। हल्की-फुल्की डस्टिंग थी तो वो मैं बाद में ही कर लेती हूँ। तो जी सारी किचन क्लीन करने के बाद में फिर मैंने जितने भी किचन टॉवल्स हैं वो सब क्लीन किए, क्योंकि गंदे हो गए थे। तो जी ये है मेरा रूटीन, और इस तरह से मैं अपने काम को मैनेज करती हूँ। तो उम्मीद है मेरी ये वीडियो, आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।